हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको आप में क्या पसंद है। जिस तरह आपको उनमें कुछ ना कुछ पसंद है तो देखेंगे उनको आप में क्या पसंद है जिनको आप पसंद करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी। अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होता है वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनको आप में क्या पसंद है। व्हाट आर योर क्रश लाइक्स इन यू। व्यूवर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है, क्या लाइक करते हैं व्यूवर्स के क्रश उनमें। फर्स्ट वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपके इनकी फ्रेंडशिप है। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। Then we have its a power. Then we have its a nature. Okay, 2 more cards. We have its a blessings. And then we have its a emerging. Bottom of the deck, body care. बॉडी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। मैनीक्योर, पेडिक्योर, क्लेंजिंग, यू नो, बॉडी फेशियल, वैक्सिंग, वट एवर योर जेंडर इज़। काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक ये चीज़ें आप करते हो, तो आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, आप अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है विद द इमर्जिंग एंड विद द फ्रेंडशिप। आपके क्रश को पसंद है कि आपका हर एक के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, या फिर हो सकता नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है आपकी तरफ से कि आपके क्रश को पसंद है कि आपकी हर एक के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप है, आपका हर एक के साथ एक अटैचमेंट लेवल बड़ा अच्छा है, और आप हर एक के साथ जो है ना वो घुल मिल जाते हो, लाइक आप हर एक के साथ फ्रेंडली हो जाते हो। और जिस तरह से लाइक एक एनर्जी बड़ी मॉडरेट होने वाली है, लाइक जिस तरह की कंपनी होती है या जिस तरह की आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं, आप उनके साथ उसी तरह से लाइक फ्रेंडली हो जाते हो, या आप एडजस्टमेंट अपनी अच्छी बना लेते हो। मॉडरेट हो जाना वही मतलब आ जाता है उसका कि लाइक आप हर टाइप के लोगों के साथ उनके अकॉर्डिंगली ही आप अपना एटीट्यूड बनाते हो, और आपकी हर एक के साथ एक अच्छी जो है वो बॉन्डिंग है, लाइक हर एक के साथ आप अच्छे से जो है वो फ्रैंक हो जाते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मल होते हो, नो, आप कैजुअल हो जाते हो किसी भी इंसान के साथ जो आपको लगता है कि अच्छे तरीके से बात करने वाला है, आप उसके साथ वो उस तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि विद आ स्पिरिचुअल पावर एंड द ब्लेसिंग्स, आपके क्रश को पसंद है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, आपके पास एक स्पिरिचुअल लाइक पावर भी हो सकती है, बट किसी ना किसी तरह से आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, तो उस चीज़ को लेकर आपका एक स्पिरिट से अपने या फिर यूनिवर्स के साथ एक अलग बॉन्ड है, जो कि आप लोगों का ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यूनिवर्स पे, या फिर कुछ भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है तो आपको इस चीज़ पे बिलीव होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होगा, या जो कुछ भी हुआ है वो अच्छाई के लिए हुआ है। एंड ऑल्सो आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं बिकॉज आप एक राइट पाथ पे हो, यू गाइज आर सो मच रिलीजियस। ठीक है, तो आपकी एक तरह से जो एक अटैचमेंट है अपने रिलीजन के साथ या फिर अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, वो आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको लेकर ही उनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, कि आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास ईच एंड एवरीथिंग है जो भी अपनी लाइफ में आप चाहते हो। ठीक है, एंड देन वी हैव इट्स अ पावर एंड नेचर। कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, आपके क्रश को पसंद है कि यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। आपके अंदर एक इतनी स्ट्रेंथ है कि आप जो कुछ चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो, आप इतने अच्छे वर्ड्स बोलते हो, आप एक गुड कम्युनिकेटर हो सकते हो कि आपके वर्ड्स में इतना ज़्यादा एक इम्पैक्ट होता है और इतना इफेक्ट करता है वो सामने वाले इंसान के ऊपर कि आपकी फ्रेंडशिप इसी वजह से सबके साथ अच्छी है, और आपकी एक जो डीलिंग है, पब्लिक डीलिंग, पीआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक आपके वर्ड्स एक इतना अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं कि किसी भी इंसान जो है ना, वो कोई भी इंसान जो है वो इजीली आपकी बातों से कन्विंस हो जाता है, या फिर आप जो कहते हो उसको मानने पे एग्री कर जाता है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ हो सकता है आप लोगों की फिजिकल बॉडी भी पावरफुल हो सकती है, या फिर आप स्ट्रेंथ आप में हो सकती है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पे, दैट्स वाई आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, या फिर आप नेचर के करीब रहना
पसंद करते हो, जो भी नेचर है, जो यूनिवर्स की तरफ से बनाई हुई ब्यूटी है, आप उसको बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करते हो एंड उस ब्यूटी को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, या फिर ज़्यादा टाइम हो सकता है आप नेचर के पास स्पेंड करना पसंद करते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जिनको गार्डनिंग का शौक है, तो आपके क्रश को ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद हैं, आपको गार्डन वगैरह में जाना या फिर कोई प्लांट्स वगैरह लगाना, प्लांट कोई फ्लावर्स वगैरह आप लवर हो सकते हो, तो आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लव है, या फिर आप नेचर के हो सकता है बहुत ज़्यादा करीब रहते हो, जो कि आपके क्रश को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। कुछ लोगों का स्टार साइन लियो हो सकता है, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी मोर व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। ओके, वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स, इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया स्टार साइन यहाँ पे है। व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। वी हैव इट्स अ डेथ एंडिंग, ओ माय गॉड। ओके, लेट्स सी। नंबर 13, 4, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी बाय द वे। आई थिंक यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपकी जो क्रश है ना, उनको पसंद है आपका बहुत ज़्यादा अवर सेंसिटिव होना, अवर इमोशनल होना। आप स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 10 and 1 is important. We have 2 of sword. Number 2 is important. 21, 25 and 24 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी हैव इट्स अ जस्टिस एनर्जी। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड लिब्रा की। अदरवाइज़ ये फायर साइन, फायर साइन भी कुछ लोगों का हो सकता है, बट वाटर साइन एंड एयर साइन, ये 2 एलिमेंट अभी रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। हो सकता है आपके और आपके क्रश में लाइक एक इंसान वाटर साइन है और एक इंसान एयर साइन है, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट आपके क्रश को जो पसंद है ना आप में, वो ये पसंद है कि आप लोग जो हो ना एक ऐसे इंसान हो कि जब किसी के साथ आपका कोई रिश्ता ख़त्म होता है या फिर किसी के साथ कोई आपकी किसी भी तरह का आपका कनेक्शन होता है वो ख़त्म होता है, या फिर कोई आपको डिसअपॉइंट करता है ना, तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। या समटाइम्स अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है आपके कोई भी बात कहने से, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है, आपके क्रश को ये चीज़ें पसंद हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आपकी एंड हो जाती है तो फिर आप उसके बाद ख़ुद को काफ़ी हद तक चेंज कर लेते हो अपने अंदर। जो भी आपकी कोई कुछ आपसे अगर मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई इंसान आपको कुछ ऐसा बोल देता है जिसके वजह से आपको लगता है कि आपको वो कुछ अपने आप के अंदर अपनी नेचर में इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो और आप चेंज करते हो खुद को। ठीक है, बट ऑल्सो यहाँ पे ये भी एनर्जी है, आपके क्रश को पसंद है कि बहुत सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर देर आर लॉट ऑफ पीपल, देर आर मैनी पीपल जो कि आप लोगों की तरफ रोमांटिकली जो है कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर रोमांटिकली आप लोगों के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप का प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ उनको लगता है कि लोग रिश्ता ख़त्म भी कर लेते हैं ना, तो फिर रिश्ता ख़त्म होने के बाद या कोई कनेक्शन ख़त्म होने के बाद आप लोगों से दोबारा से वही लोग मिलना चाहते हैं जो शायद आपको कभी कुछ उन्होंने कहा हो, बुरा कहा हो, वो लोग। ठीक है, तो वो उस वजह से इनको लगता है आप लोगों के क्रश को पसंद है कि आप लोगों के लिए ये चीज़ें फिर दोबारा से उस इंसान के साथ बनानी जिसके साथ आपका सब कुछ ख़त्म हो गया हो, वो मुश्किल होता है, फिर आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ एक इंसान ने कुछ गलत किया तो दोबारा तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपकी ट्रस्ट जो गेम है ना, वो उनको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर आपको कोई एक बार हर्ट करता है या कोई इंसान आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है या फिर किसी तरह से आपको कोई धोखा दे देता है, तो आप दोबारा उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज़ उस पर दोबारा फिर चांस देना, उसको मौका देना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप हाँ माफ़ ज़रूर कर देते हो, इनको ये चीज़ पसंद है। जिन लोगों को यहाँ पे आप में से लगता है कि माफ़ी देनी चाहिए, वो लोग माफ़ कर देते हैं, तो आपके क्रश को पसंद है। अगर नहीं भी करते देन ऑब्वियसली जो एक चीज़ है ही नहीं है अपॉलॉजी कि आप उसकी एक्सेप्ट कर सको किसी इंसान की, तो वो आप नहीं करते, तो आपके क्रश को ये भी चीज़ें टोटली नॉर्मल और टोटली फ़ाइन लगती हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। अदरवाइज़ इनको पसंद है आप लोगों का बहुत ज़्यादा फेयरली चलना, आप बहुत ज़्यादा
अनबाइस्ड रहते हो कि लाइक आपको जस्टिस अपने लिए पसंद है तो दूसरों के लिए भी आपको जस्टिस पसंद है कि लाइक अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है और अगर दूसरे लोगों के साथ भी गलत होता है तो आप उसके भी हो सकता है अगेंस्ट रेस करते हो अपनी वॉइस को। तो इनको ये चीज़ें पसंद हैं कि किसी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए बोलते हो, आप आवाज़ उठाते हो। ऐसा नहीं है कि जस्टिस सिर्फ आपको अपने साथ ही पसंद है। फेयर आपके साथ किया जाए तो ठीक है, दूसरे लोगों के साथ अनफेयर भी हो तो टोटली फाइन। नो, आप ऐसे इंसान नहीं हो। अगर किसी के साथ गलत होता है तो आप उसका भी साइड लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद भी बाय प्रोफेशन किसी लॉ से हो सकते हो, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर हो सकता है कोई LLB की डिग्री है आपके पास, यहाँ पर लॉयर की प्रैक्टिस आपकी चल रही है, ये भी एनर्जी हो सकती है। बट आप एक अगर आप लॉयर भी हो या फिर किसी ऐसी फील्ड से भी हो तो आप हमेशा जो है वो सच्चाई का साथ देते हो, आप फैक्ट एंड फिगर के साथ ट्रुथ का साथ देते हो, आप किसी गलत इंसान का या गलत चीज़ों का साथ नहीं देते, चाहे फिर वो चीज़ें आपके लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। बट आप चूज़ उसी को करते हो जो ठीक होता है, ठीक है, राइट जो चीज़ें हैं आप उन्हीं के साथ होते हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। We have lighten your load. We have happiness. We have strength. अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पे पावर की एनर्जी भी है। लियो मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्टार साइन। एंड देन वी हैव इट सम एम्पावरमेंट। डेफिनेटली इनको पसंद है, यू गाइज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप हो सकता है किसी तरह से फ़ीमेल जो हैं यहाँ पे विमेन जो हैं वो किसी NGO वगैरह में हो सकते हो आप, या फिर सोशल वर्कर हो सकते हो जिसमें आप कुछ ऐसा वर्क करते हो जहाँ पे जो लोग जिनके साथ कुछ गलत हो रहा होता है आप उनका साथ देते हो, उनके हक़ के लिए, उनके राइट के लिए अपनी वॉइस रेज़ करते हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी करते हो। तो ये चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आप में से बहुत सारे लोग जो खुद विमेन हो, फीमेल हो और फीमेल को ही सपोर्ट करते हो तो ये क्रश को आपके बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। कि एक विमेन को सपोर्ट करे ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही देखा जाता है मोस्टली कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो जहाँ पे औरत को सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रॉन्ग विमेन है, एक स्ट्रॉन्ग लेडी है। तो आपकी क्रश को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड साथ ही साथ इनको पसंद है आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, किसी भी चीज़ का आप अपने ऊपर बर्डन नहीं लेते, ठीक है, आप अपने आप को रिलैक्स रखते हो और चीज़ों को आप इंजॉय करते हो। जिस तरह से आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह से कोई खुशी के एलिमेंट को इंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो, इनको पसंद है कि वो आप करते हो। किसी तरह का बर्डन नहीं आप लेते अपने ऊपर। बर्डन अगर लाइक कोई आपके ऊपर बर्डन आ भी जाता है समहाउ, बट आप जो हो ना वो भी रिलैक्स रहते हो। लाइक ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर नहीं आप अपने ऊपर लेते कि ज़्यादा टेंशन ले लो और उससे फिर आप जो भी चीज़ों की खुशियाँ भी हैं वो भी ना आप सेलिब्रेट कर पाओ। तो वो आपके क्रश को पसंद है कि अगर आपके ऊपर कोई बर्डन भी होता है ना तो आप ऐसे ही लाइक अपने आप को फील करवाते हो या ऐसे ही आप एक्ट करते हो कि जैसे आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और खुशी से उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरा करते हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स व्यूअर्स के क्रश को उनमें क्या पसंद है। बट यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत दिख रही है, पावर की एनर्जी बहुत दिख रही है। ओके, वी हैव इट्स अ 34 वैक, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। ऐसा लग रहा है इनको लगता है कि जैसे ना इनको पसंद है आपके क्रश को कि आपको हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ का आंसर आपके पास होता है। कोई भी इंसान आपके बारे में आपसे कुछ भी पूछ लेता है तो आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है जो आप स्टडी वगैरह करते रहते हो, रिसर्च करते रहते हो, जहाँ पे भी आपको किस तरह का कोई नॉलेज मिलता है आप उस नॉलेज को एक्सेप्ट करते हो और उस नॉलेज को आप अपनी इंफॉर्मेशन में किसी तरह से भी आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है तो आप उस नॉलेज को लेते हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप ज़्यादातर ना अकेला रहना पसंद करते हो, तन्हाई पसंद हो सकते हो, आपको लोनली रहना ज़्यादा पसंद है। तो ये चीज़ें आपके क्रश को पसंद है यहाँ पे। और आप में से बहुत सारे लोग हैं हो सकता है यहाँ पे या तो वाटर साइन है या फिर आपको पानी के पास टाइम स्पेंड करना काफ़ी पसंद हो सकता है। सी साइड पे हो सकता है आप चले जाते हो कुछ लोग। 34 आपका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर। वी हैव 20 इट्स अ लाइट हाउस।
डोंट डाउट योर वर्थ, येस आई एम ऑलवेज इनफ, डेफिनेटली इनको पसंद है कि आप लोगों की जो वर्थ है, आप लोगों को उसकी वर्थ अपनी का पता है, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अपनी जितने भी हो आपको पता है आप अपने लिए काफ़ी हो, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी इंसान की लाइक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या हो, आप की वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप ख़ुद जानते हो, आप सेल्फ़ लव करते हो बहुत ज़्यादा। नंबर 20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 20 एज डेट ऑफ बर्थ, 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 8 विंग्स, यू नेवर नीड दोज विंग्स टू फ्लाई, डेफिनेटली आप लोगों को किसी भी तरह के कोई विंग्स की ज़रूरत नहीं है कि आप विंग्स होंगे तो प्रूव होगा कि आप लोग सब कुछ कर सकते हो, आप लोगों को खुद पता है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप लोगों के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना आप लोगों के अंदर एक पोटेंशियल है, कितनी वर्थ है, आपको हर चीज़ का पता है और दैट्स वाई आप हर चीज़ कर जाते हो। ठीक है, उसके लिए आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में एक कंप्लीट इंसान हो। नंबर 11 सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, आप लोग अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट करने वाले इंसान हो कि लाइक आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान आपको लिए कुछ करेगा तो आप खुश होगे, नो, आप अपनी खुशी के लिए हर चीज़ खुद करते हो, आपने अपनी दुनिया ऐसी बनाई हुई है कि आप लोग अपनी खुशियाँ खुद हासिल करते हो, अपनी खुशियों के लिए आप खुद स्टेप अप करते हो, अपनी खुशियों के लिए आप खुद जो है एक्शन लेते हो, वो सब कुछ आप खुद करते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ करने से या फिर जिस चीज़ से आपको लगता है आप खुश हो सकते हो, आप पॉजिटिव हो सकते हो, आप वो सब कुछ करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है पेंटिंग भी करते हो, यस ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो नंबर 11 टू 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 28 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।